ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 12 अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। आज का विषय है विदेही स्थिति। अव्यक्ति शारीरिक जो भी परिस्थितियां आ रही हैं और आने वाली हैं उसमें विदेही स्थिति का अभ्यास बहुत चाहिए। इसलिए और सभी बातों को छोड़, यह तो नहीं होगा, यह तो नहीं होगा, क्या होगा, इस क्वेश्चन को छोड़ दो। अभी विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। विदेही बच्चों को कोई भी परिस्थिति व कोई भी हलचल प्रभाव नहीं डाल सकती। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। सारे विश्व में जहाँ भी बाबा के बच्चे हैं, भारतवर्ष और करीब 130 देशों में सभी के मन में एक ही संकल्प है, एक बाबा की याद में, ज्वालामुखी याद में, निरंतर याद में, प्रेम भरी याद में रहेंगे। मुझे आज ऐसा अनुभव हो रहा है जैसे विश्व पिता ने एक बहुत बड़ा विश्व के लिए यज्ञ रचा है। यज्ञ रचने के लिए सब ब्राह्मणों की आवश्यकता तो है ही, लेकिन उसके साथ-साथ 2 बातें बहुत आवश्यक हैं। और ऐसी फीलिंग्स आ रही थी कि एक तो जो हमको अग्नि में सुहाग करते रहें, जो अग्नि प्रज्वलित रहे, न केवल प्रज्वलित रहे परंतु जो हम इस साधना से चाहते हैं, वो सब संकल्प भी पूरे हों। और जो भी विघ्न आंतरिक रूप से या बाहर रूप से होने वाले हैं, आने वाले हैं, वो भी सब दूर हों। तो सामग्री में हम सभी को सुहाग करना होगा पुराने संकल्प और स्वभाव के तेल का। ज्वाला में घी डालते हैं, घृत, तो वो तो योग का ही है, परंतु सुहाग करते-करते हम ऐसी दिव्यता, दिव्य गुण, दिव्य स्वभाव, वो दिव्यता हम अपने में ग्रहण करते जाएँ। तो सुहाग करने की सामग्री चाहिए होती है, जो भी यज्ञ रचता है, उसके साथ-साथ हमारे दृढ़ संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प अर्पित करने हैं बाबा को। और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा बहुत देनी पड़ती है। जो भी यज्ञ रचता है, वो पहले तो यही सोचता है कि 3 दिन अग्नि भी प्रज्वलित रहे और उसके साथ-साथ दान पुण्य भी करना होता है। तो आजकल तो सबसे बड़ा दान कहें, दाता बनना है, तो हमें शुभ भावना, शुभकामना का, शक्तियों का और गुणों का, उसका स्टॉक रखना होगा अपने पास। तो मैं यही सोच रही थी कि अपना स्टॉक चेक करें
अगर हम भागीदार हैं यज्ञ के, तो हमारे पास सुहाग करने के लिए बहुत सामग्री चाहिए और दान करने के लिए, दक्षिणा देने के लिए हमारे पास शक्ति और गुणों का, शुभ भावना, शुभकामना का बहुत स्टॉक चाहिए। विश्व की सेवा अर्थ हम ये यज्ञ रच रहे हैं। विश्व में शांति हो, हर आत्मा को अपने अनादि स्वरूप का अनुभव हो, रियलाइजेशन हो, और उसके लिए हमें ज़रूरी है कि अमृत वेले से लेके हम एक अशरीरी स्थिति, अशरीरी स्थिति में देह के भान से न्यारे अपने अनादि स्वरूप में, और जब अनादि स्वरूप के गुण स्मृति में आते हैं, तो एक बाबा की याद भी होती है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तो परम पिता परमात्मा मेरे बाबा शांति के सागर हैं और शांति के दाता भी हैं। मैं शांत स्वरूप आत्मा, शांति के सागर की संतान, शांत स्वरूप भी हूँ, और जैसे मेरे पिता दाता हैं, मैं भी सभी के प्रति शांति मास्टर दाता रहूं। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ और मेरा पिता शांत प्रेम के सागर है, प्रेम के दाता है। तो मैं आत्मा भी दाता बनूं। पवित्रता मेरा स्वधर्म है, अनादि गुण है। तो सदा पवित्र स्वरूप आत्मा, पतित पावन, सदा पवित्र बाप की संतान, ऐसी बाप की याद में मैं सभी के प्रति पवित्रता की वाइब्रेशंस, और सभी को ये अनुभव हो कि वह भी पवित्र आत्माएं हैं। तो अनादि स्वरूप से ऐसी स्थिति में स्थित होने से पुरानी देह उसकी स्मृति नहीं रहेगी, इतने न्यारे हो जाएंगे शरीर से कि आभास नहीं रहेगा। कोई भी शरीर की कर्म इंद्री चलायमान नहीं करेगी। मन और बुद्धि एकाग्र, एकदम एक चित, प्रेम के सागर, शांति के सागर, पतित पावन बाप की याद में संपूर्ण रूप से समा जाएंगे। खुद में अपने बाप की याद से जो समानता का अनुभव होगा, समीपता का अनुभव होगा, तो आत्मा इस सागर में समाने से संपन्न, संपूर्ण, ऐसा आभास होगा जैसे वही मेरे निजी स्थिति है, आदि स्थिति है।
अशरीरी स्थिति में न केवल देह के भान से न्यारे, परंतु अपने दैवी स्वरूप से बहुत समीप महसूस करेंगे। प्रेम के सागर की संतान, सदा प्रेम स्वरूप और सदा ही शुभ सोचने वाली, शुभ बोलने वाली मैं आत्मा अपने को अनुभव करूँगी। कर्म करते हुए भी मैं निमित्त हूँ। शरीर की कर्म इंद्रियों से कर्म कर रही हूँ। कोई भी देहभान के, देह अहंकार के संस्कार मुझे टच ना करें, ऐसा टेंशन रखते हुए बैठकर कर्मयोगी जीवन में इस प्रकार से अशरीरी स्थिति का अभ्यास करते हुए आज का दिन हम एक बाप की याद में निरंतर रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति।